नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सड़क जाम करने के मामले में विधायक अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार। 7 मामले में चल रहे थे गैर हाजिर। कसिया कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज। मायावती ने अखिलेश सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कैराना के बहाने दंगा कराना चाहती थी बीजेपी, कानून व्यवस्था के चलते हुआ पलायन। कैराना से कथित पलायन पर बोले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह, अपनी लिस्ट पर आज भी हूं कायम। प्रदेश सरकार एक्टिव होती तो नहीं होता पलायन। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। सीएम उम्मीदवार के लिए सर्वे कराएगी पार्टी। एसपी और बीएसपी को लेकर बनाएगी खास रणनीति। और आगरा में दिन दहाड़े 46 लाख की लूट। बोलेरो सवार अपराधियों ने तमंचा दिखाकर लूटे रुपए। बैंक से पैसा निकालकर जा रहा था व्यापारी का नौकर। और सबसे पहले बात करते हैं कैराना मामले की। इस मामले को लेकर घमासान जारी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस मामले पर राजनीति क्यों हो रही है। हालांकि इस मामले में हुकुम सिंह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कैराना को लेकर घिरते नजर आए बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह। एक सवाल शुरू से आपसे करा जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे कि आप मानते हैं पहली सूची आपने जल्दबाजी में जारी की, उसमें त्रुटि है, त्रुटि आप स्वीकार कर रहे हैं, तो किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या जो बदअमनी फैली है उसके लिए माफी मांगेंगे? अगर गलती होगी तो ये सवाल उठेंगे। मैं तो सूची पे स्टैंड कर रहा हूँ। अभी आप मुझे क्यों घेरने की कोशिश कर रहे हैं? मैं स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम ऑलवेज सब्जेक्ट टू करेक्शन। नहीं सर, ये बहुत बड़ा इशू है और हम आपके इशू के साथ खड़े में सब। आप खड़े, अगर कोई पलायन हुआ है बहुत गंभीर बात है, लेकिन अगर वो पलायन नहीं हुआ है और सिर्फ चुनावी समर को देखते हुए ये एक शिकूफा छोड़ा गया तो वो भी तो अपराध है सर। भाई ये सवाल आपका कई बार आ गया, मैं बता रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे। कैराना को लेकर हुकुम सिंह पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, क्योंकि जिन 346 लोगों के पलायन की लिस्ट हुकुम सिंह ने जारी की है, मीडिया रिपोर्ट में ऐसे कई नाम फर्जी पाए गए, जिसके बाद लगातार हुकुम सिंह विरोधियों के निशाने पर हैं। लेकिन हुकुम सिंह शुरू से कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर अपराधियों को बचाया जा रहा है। वो अपराधी हैं। अब किसी का नाम मुकीम है, किसी का नाम मुकरीम है, किसी का नाम कोई है, अब उससे अंदाजा लगाते हैं भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अब वो इत्तफाकी बात है, उसमें शरीफ मुसलमान भी हैं, भले मुसलमान भी हैं, उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा है, लेकिन जो अपराधियों का नाम तो लिया जाएगा। और ये जानबूझ करके रंग दिया जा रहा है उन अपराधियों के हिमायतों द्वारा, ताकि ये इसको हिंदू मुस्लिम बना करके उन अपराधियों को संरक्षण दिया जा सके। हमें इस बात से बचना है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की कोई यहाँ समस्या है ही नहीं, सांप्रदायिक समस्या यहाँ है नहीं। यहाँ अपराधियों ने आतंक मचाया हुआ है, कानून व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई भय है नहीं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। प्रदेश सरकार के कुछ नेताओं का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, इसी कारण से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन बीएसपी लगातार ये कह रही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम बीजेपी और एसपी मिलकर कर रही है। ये असल में इन दोनों लोगों का एक फिक्स्ड मैच है, मिली भगत है इन दोनों लोगों की ही, जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड कराया, जिन्होंने दादरी कांड कराया, दादरी में उन्होंने पंचायत होने दी। श्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोगों की पंचायत होने दी अभी एक हफ्ता पहले, जबकि वहाँ धारा 144 लागू थी। तो उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर खून खराबा कर फिर से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसी होली खेलना चाहते हैं। हालांकि प्रदेश के मंत्री मानते हैं कि अगर कैराना में पलायन का मुद्दा है तो सरकार इस पर गौर करेगी। करके खुलेआम ब्रॉड डे लाइट में उनके स्थानों पे जाकर के, प्रतिष्ठानों पे जाकर के गोलियों से उनको भूनना शुरू किया और उनको कहा कि आप लोगों ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। उसका जवाब ये है, ये खाली चुनौती थी बाकी लोगों के लिए भी कि अगर रंगदारी नहीं दोगे तो आपका हश्र भी यही होने वाला है। कैराना को लेकर हर नेता के अपने दावे हैं और अपने आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है, यह एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा हुआ भी है तो राजनेता अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? इसे आरोप प्रत्यारोप या चुनावी मुद्दा के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है?
ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो कैराना के बहाने एक बार फिर से प्रदेश में राजनीति जोरों पर है। सांप्रदायिकता को लेकर राजनीति यहाँ पर की जा रही है। ताज को लेकर जो तमाम पार्टी हैं वो इस पर सियासत कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, आखिर इस पूरे मामले को लेकर, पूरे मसले को लेकर राजनीति यहाँ पर क्यों की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम पार्टियां सूबे की गद्दी पर काबिज होने की जद्दोजहद में जुटी हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़ रही हैं। अब इन पार्टियों को कैराना से कथित हिंदू परिवारों के पलायन का नया मुद्दा मिल गया है, जिसमें इन पार्टियों को लखनऊ तक का रास्ता नजर आने लगा है। जनता का ध्यान हटाने के लिए फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही यहाँ जबरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र के कुछ लोगों का पलायन करने का मामला कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया आदि में जबरदस्त गर्म करके फिर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया। मायावती यही नहीं रुकी। बीएसपी अध्यक्ष ने कैराना के बहाने अखिलेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और कैराना से हो रहे पलायन के लिए सूबे की लचर कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। वर्तमान सपा सरकार में भी अकेले यहाँ कैराना क्षेत्र से ही नहीं बल्कि प्रदेश के और भी अन्य जिलों से व खासकर बुंदेलखंड के क्षेत्र से जो व्यापक पलायन हुआ है, जो अभी तक भी जारी है, इसका प्रमुख कारण सपा के लोगों की गुंडागर्दी व दबंगई के साथ साथ वहां के लोगों की गरीबी व उनके लिए उचित व जरूरी सरकारी सहायता के अभाव में भूखमरी की स्थिति का ही होना खास है। इलाहाबाद कार्यकारिणी और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कैराना मामले को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीएम की जांच रिपोर्ट आ गई है और उसमें हुकुम सिंह इस पूरे मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नेशनल वॉइस ने ये रिपोर्ट दिखाई है। कैराना सांसद हुकुम सिंह के आरोपों पर डीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट में हुकुम सिंह का आरोप गलत साबित हुआ है। हुकुम सिंह ने 346 परिवारों के पलायन की बात यहां पर कही थी। जांच में सिर्फ 67 परिवारों का पलायन हुआ है। पलायन भी अलग अलग कारणों से हुआ है। पलायन की वजह यहां पर अलग निकली है। नेशनल वॉइस पर डीएम की जांच रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। कैराना सांसद हुकुम सिंह के आरोपों पर अब उंगली उठती हुई नजर आ रही है, घिरते हुए हुकुम सिंह नजर आ रहे हैं। 346 परिवारों के पलायन की बात हुकुम सिंह ने कही थी, लेकिन जांच में 68 परिवारों के पलायन की बात ही सामने आई है। पलायन की वजह भी अलग अलग सामने आई है। नेशनल वॉइस पर डीएम की जांच की कॉपी है। कैराना सांसद हुकुम सिंह के आरोपों पर डीएम अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जांच रिपोर्ट में हुकुम सिंह ने 346 परिवारों के पलायन की बात कही थी, लेकिन 68 परिवारों का ही पलायन हुआ है और वजह भी अलग अलग थी। तो रिपोर्ट आ गई है। नेशनल वॉइस के पास डीएम की जांच की कॉपी है। जांच की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें साफ होता है कि जांच रिपोर्ट में जिस तरह से हुकुम सिंह ने आरोप लगाए थे वो गलत साबित हुए हैं। हुकुम सिंह ने 346 परिवारों के पलायन की बात कही थी, लेकिन जांच में सिर्फ 68 परिवारों के पलायन की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट की कॉपी नेशनल वॉइस के पास मौजूद है। डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है सीएम को और इसमें हुकुम सिंह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जांच रिपोर्ट की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। हुकुम सिंह ने 346 परिवारों के पलायन की बात कही थी, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 68 परिवारों ने पलायन किया था और वजह भी अलग अलग सामने आई है। तो कैराना मामले पर अब हुकुम सिंह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो गलत साबित हुई है। डीएम की जो रिपोर्ट आई है उसमें जांच में 68 परिवारों के पलायन की बात सामने आई है और पलायन की वजह, पलायन के कारण भी अलग अलग हैं। नेशनल वॉइस के पास जांच की कॉपी भी है। तो कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जांच की कॉपी नेशनल वॉइस के पास मौजूद है। डीएम ने ये जांच करवाई थी। जो रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त मात्र नेशनल वॉइस के पास है।
कैराना को लेकर जिस तरह से सियासत मचा हुआ है उसको देखते हुए जांच रिपोर्ट आ गई है। नेशनल वॉइस के पास ये जांच रिपोर्ट है। डीएम ने इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, जांच रिपोर्ट नेशनल वॉइस के पास मौजूद है। यहाँ पर हुकुम सिंह अब इस पूरे मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कैराना को लेकर के जो राजनीति शुरू हो गई थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश सरकार पे हावी हो रही थी, कम से कम ये जांच रिपोर्ट बिल्कुल साफ साबित कर रही है कि इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। जो जिला अधिकारी शामली ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है, जो सिर्फ नेशनल वॉइस पे है, उस पे ये बात तो अभी तक साफ हो रही है कि जिन 346 परिवारों की बात हुकुम सिंह कर रहे थे, उसमें 119 परिवारों का जिला अधिकारी के माध्यम से सत्यापन किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है, जहां पर 68 ऐसे परिवार हैं जो पिछले 10-15 सालों से घर परिवार चलाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए इन वजहों से पलायन किए गए हैं। तो ये बिल्कुल जो शुरुआत की रिपोर्ट है जिसमें साफ हो रहा है, बकायदा विवरण दिया गया है परिवारों का, और कई परिवार बताए गए हैं जिसमें ये भी है कि 13 परिवार ऐसे हैं जो वर्तमान में कहीं और चले गए हैं, लेकिन वहां पर उनके जो बाकी रिश्तेदार थे उनकी मौत हो गई। इस तरह से यही नहीं है आलोक, यहाँ पे जो पलायन की वजह है वो भी अलग अलग ही सामने आई है। आलोक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो परिवारों ने पलायन यहाँ पर किया है उसकी वजह भी एक नहीं थी, तमाम वजह भी यहाँ पर अलग पाई गई हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। बिल्कुल, देखिए, ये रिपोर्ट यही साबित कर रहा है कि सरकार को निश्चित तौर पे घेरा जा रहा था, लेकिन सरकार की जो रिपोर्ट आई है, जो जिले से रिपोर्ट आई है, कम से कम हुकुम सिंह को अब मुश्किलों में डाल देगी। उन्हें साबित करना पड़ेगा। 346 परिवारों में 119 परिवारों का सत्यापन किया गया, जिसमें 68 परिवार तो साफ निकल गए हैं कि वो अलग अलग कारणों से, और वो भी आजकल नहीं, पिछले की वजह से उन्होंने अपनी जगह को छोड़ा है। लेकिन जिस तरह से कैराना को लेकर के राजनीति और बिल्कुल इससे समझा जा सकता है कि आलोक, इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। ताज के लिए जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने चुनावी शंखनाद यहां पर फूंक दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से घिरते हुए जो तमाम नेता हैं वो अब नज़र आ रहे हैं। हुकुम सिंह की हम यहां पर बात करें, इन तमाम आरोपों को लेकर अब हुकुम सिंह के पास क्या कुछ जवाब होगा? आप ये मान के चलिए कि राज्य सरकार जो है बहुत गंभीर होकर के इस पूरे प्रकरण को ले रही है, क्योंकि थोड़े ही देर पहले राजभवन खुद मुख्यमंत्री गए थे, वहां राज्यपाल से पूरी घटना को लेकर के मुलाकात की, पूरा विवरण दिया, और उसके बाद ये जो जिले से रिपोर्ट आई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि 2017 जी बिल्कुल। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि कैराना मामले को लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन डीएम की एक रिपोर्ट इस मामले पर आ गई है। डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक 67 परिवारों ने यहाँ पर पलायन किया है, लेकिन जो परिवारों ने पलायन यहाँ पर किया है उनकी वजह भी एक नहीं है, अलग अलग वजह सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएम ने अपनी रिपोर्ट सीएम को भी सौंप दी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, हाल आपका, सवाल आपका।